हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी, एक पोर्शन से क्या करा गया है, कोन को जो है निकाल दिया गया है। ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन हमको दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कोई एक फिगर बनाया है। इसमें सॉलिड है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमको दिया हुआ, सॉरी डायमीटर हमको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, और इसमें से एक कोनिकल कैविटी को जो है निकाल दिया गया है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो ये कोनिकल कैविटी है इसकी भी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर है। तो सेम डायमीटर एंड हाइट भी इसकी जो है सेम है एज दैट ऑफ सिलेंडर। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है एक अगर सॉलिड शेप के थ्रू हम समझें, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एक सिलेंडर है। ठीक है। और इस सिलेंडर से क्या किया गया है, एक कोनिकल कैविटी, अब यहां आप एक कोनिकल कैविटी को देख पा रहे हैं, ये जो है निकाल दिया गया है। ठीक है। तो अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस सॉलिड का सरफेस एरिया मतलब जो भी एरिया, जो भी पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है वो इसका सरफेस एरिया होगा। तो इसके सरफेस एरिया में जो जो पार्ट्स इंक्लूड हैं वो क्या है, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस जो है सॉलिड सिलेंडर, दूसरा पार्ट है इसका बेस जो कि सर्कुलर है, एरिया ऑफ दिस सर्किल, एंड तीसरा पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये अंदर कोनिकल कैविटी का कर्व सरफेस एरिया। तो जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पोर्शन का एरिया, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब जो चीजें हमें दी गई हैं, जैसे कि डायमीटर दिया गया और डायमीटर दोनों के ही सेम है। डायमीटर हमको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 अपॉन 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ इट। एंड हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्योंकि यहां पर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इंक्लूड करना है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जहां एल होता है स्लैंट हाइट। तो पहले हम स्लैंट हाइट ऑफ दिस जो है कोन फाइंड कर लेते हैं। तो स्लैंट हाइट एल, और इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू, वैल्यू अगर हम रखें, आर की वैल्यू है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस एच हमारा है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। स्क्वायर करें अगर हम, 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाता है 5.76। ठीक है। इनको ऐड करने पर स्क्वायर रूट 6.25, एंड 6.25 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 2.5। तो यहां हमारा जो स्लैंट हाइट आ गया है वो आ गया है 2.5। तो अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो हमारा ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, उसके बेस का या सर्कुलर पार्ट का एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है। अब इन सब में देखिए पाई कॉमन है और रेडियस क्योंकि सेम है तो आर भी कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर। ठीक है। यहां पर 2 इंटू एच, यहां पर बचेगा आर, प्लस यहां बचेगा एल।
अब अगर वैल्यू रखें तो पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर 0.7 एंड ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू एच मीन्स 2 इंटू 2.4 प्लस आर 0.7 प्लस एल, और एल हमने फाइंड किया है 2.5, तो ये हो गया 2.5 इज इक्वल टू, देखिए 7 से ये कैंसिल आउट होगा 0.1 टाइम्स, और 22 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। तो जो बाहर है नंबर्स इनको सॉल्व करके आ गया 2.2, और यहां पर ये हो गया 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 2.2, और इन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखिए 2.5 और 0.7 को ऐड करेंगे 3.2, 3.2 और 4.8 को करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये हो गया, देखिए 8 2 16, 1 8 2 16, 17.6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक आंसर फाइंड करना है, तो ये नियरली इक्वल है किसके, 18 के। 17.6 लगभग लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमको फिगर दिया है 12.11, जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में है क्या कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, और उसके दोनों एंड से क्या किया गया है, स्कूप आउट कर दिया, निकाल दिया गया है हेमीस्फेरिकल पार्ट को। अब इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल को फाइंड करना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही वहां पर कोनिकल कैविटी निकाली थी एक एंड से, यहां पर क्या किया है, दोनों साइड से हेमिस्फेरिकल कैविटी को जो है निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, और क्योंकि ऊपर साइड और बेस से दोनों साइड से हमारे जो है हेमिस्फेरिकल कैविटी को निकाला गया है, तो हम दोनों जो है हेमिस्फेरिकल कैविटी के कर्व सरफेस एरिया को इसमें जोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड आर्टिकल कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो शुरुआत कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें दिया गया है हाइट, तो हाइट हमको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें रेडियस मालूम है, वो है 3.5, और जो रेडियस है ये सिलेंडर का एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि इसी से निकाला गया है, दोनों का सेम है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, हमें आर्टिकल का सरफेस एरिया बोला है, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहां क्या किया गया है कि दोनों साइड से हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकाल दिया गया है। ठीक है, अब वैल्यू अगर हम रखें, फॉर्मूला रखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस पार्ट और इस पार्ट में से देखिए 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहां बचेगा h प्लस यहां बचेगा 2 इंटू आर। वैल्यू रखें, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 3.5 है, h हाइट दी हुई है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, रेडियस 3.5 है, क्योंकि
7 से ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए बाहर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 आएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1, और 1 इंटू 22 हो गया 22। तो बाहर वाली जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करके आया 22, ये हो गया 10 प्लस 7, तो 22 इंटू 17। ठीक है, अब इन्हें जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 34 374, तो ये आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमने सरफेस एरिया इस सॉलिड का जो है फाइंड करा, जो कि आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज का जो है वीडियो यहीं पर को कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो है इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस के साथ में।